स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री है या एक ऐसा सब ग्राफ है, किसी भी सब ट्री है किसी ग्राफ का, तो किसी भी ग्राफ का सब ट्री स्पैनिंग ट्री कहलाता है। और ये साइकिल नहीं बनाना चाहिए, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इसकी जो नोट हो उसमें वेट के अनुसार काम किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल तो समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आप काफी जल्दी समझेंगे। जैसे ए सी बी ग्राफ की क्या पहचान होती है? वो साइकिल के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3, एक साइकिल अपना कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया? एक ग्राफ हो गया ये। और ग्राफ का सब ट्री, इसके सब ट्री क्या बनेगा? देखिए ये है तो इसका एक ऐसे बन सकता है, ए से बी में जा सकते हैं, बी से सी में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक इसका सब ग्राफ ये बन गया। दूसरा सब ग्राफ क्या बन सकता है? हम यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जा सकते हैं, सी से ए से बी, तो सी से ए से बी, ये इसका सेकंड सब ट्री बन गया या स्पैनिंग ट्री। थर्ड, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ गए, ये इसका थर्ड स्पैनिंग ट्री। तो इसमें बात ये है कि जितने नोड है अपने, ठीक है, नोड क्या है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी नोड सभी को टच करना है, यानी सभी में एजेस होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, लेकिन साइकिल नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने ए बी सी बनाया, तो यहाँ ए से बी कनेक्टेड, बी से सी कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अब सी से ए इसलिए कनेक्ट नहीं किए क्योंकि साइकिल बन जाता। अब सेकंड देखिए, बी ए सी सॉरी सी बी ए, तो यहाँ पास भी साइकिल नहीं बन रहा है, बी से सी कनेक्ट करते तो साइकिल बन जाता। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ए बी सी डी, ये क्या है? एक अपना ग्राफ है, क्योंकि ये क्या है? एक साइकिल बना रहा है, ठीक है। तो इसका स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा? हमें सभी नोड को लेना है, ठीक है। तो देखिए हम पहले ए से बी जा सकते हैं, बी से डी जा सकते हैं, डी से सी जा सकते हैं। तो यहां से देखिए कोई भी नोड नहीं छूटा, ए बी कवर बी में ही चलेगा, डी में ही चलेगा, सी में ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे नोड पे गए लेकिन कोई नोड छूटा नहीं है, ठीक है। अनाई साइकिल बन रहा, तो पहला सब ग्राफ ये बन गया, ए डी सी। ए डी सी कंप्लीट हो गया। अब ए डी सी की बात करें तो देखिए, ए से डी में गए, ए से बी में गए, तो इसकी वेट कितनी है? इसका वेट कितना, इसकी कॉस्ट कितनी है? कितना पैसा लगा यहाँ तक जाने में? 5 रुपए। अब बी से डी में गए तो कितना पैसा लगा? 2 रुपए। और डी से सी में गए तो कितना पैसा लगा? 4 रुपए। तो 5 2 7 7 4 11, तो यहाँ जाने पे हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ा? 11 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट इसका सब ट्री बनाते हैं। तो सब ट्री में बी से ए में जा सकते हैं, ए से डी में ही जा सकते हैं, डी से सी में ही जा सकते हैं। साइकिल बनी, साइकिल नहीं बनी, तो एक स्पैनिंग ट्री है। सभी नोड कनेक्टेड है, ए से बी में, बी से सी, डी से सी, कोई नोड नहीं छूटा है। अब ये एक स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, ए से सी, बी से ए से डी, डी से सी। अब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, तो बी से ए में जाने कितना पैसा लगा? 5 रुपए। ए से डी में जाने कितने रुपए लगा? 5 रुपए। तो यहाँ पर हम 5 + 5 लिख दिए। अब डी से सी में जाने में कितने रुपए लगा? 4 रुपए। तो कितना हो गया? 5 5 10 10 4 14। तो हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ा? 14। पहले में कितना खर्च करना पड़ा था? 11 रुपए। यहाँ पास 14 रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ गया, ठीक है। और इसका स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट स्पैनिंग ट्री में अभी हमने ऐसे बनाया, उल्टा डब्बा बनाया, और इसको खोल देते हैं। हम ए से बी में ही जा सकते हैं, ठीक है, बी से सी में ही जा सकते हैं, सी से डी में ही जा सकते हैं। तो सारे नोड कनेक्टेड है, ए बी सी डी सारे कनेक्टेड है। साइकिल बनी, साइकिल नहीं बनी। तो ये क्या है? स्पैनिंग ट्री है। तो अब देखिए, ए से बी में जाने में कितना पैसा लगा? 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए लिख देते हैं। बी से सी में जाने कितना पैसा लगा? 1 रुपए, 1 रुपए हो गया। सी से डी में जाने कितने रुपए लगा? 4 रुपए, 4 रुपए लिख दिए। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 5 1 6 6 4 10 रुपए। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। तो पहले स्पैनिंग ट्री में बनाने में हमें कितना पैसा लगा था? 11 रुपए। दूसरे में 14, तीसरे में 10 रुपए, ठीक है।
अब थर्ड स्पैनिंग ट्री की बात की जाए तो थर्ड में बनाते हैं, चलिए। हाँ, ये कलर ठीक है। तो थर्ड बना लेंगे। ए से डी में चले जाते हैं, डी में ही जा सकते हैं। डी से बी में चला गया, बी से सी में चले गए, तो साइड नोड कनेक्टेड हो गए। ए से बी, ए से डी, डी से बी, बी से सी, कोई नोड नहीं छूटा है। साइकिल बनी क्या? नहीं बनी। ठीक है, साइकिल कब बनती? साइकिल तब बनती जब मैं ये और ये कनेक्टेड हो जाते, यहाँ पर से एक साइकिल बन जाती, तो साइकिल नहीं बनी। ठीक है, साइकिल नहीं बनी तो एक स्पैनिंग ट्री है। तो स्पैनिंग ट्री की अब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, कितनी कॉस्ट है इसकी। तो इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट की जाए तो ए से बी में जाने कितना पैसा लगा? 5 रुपए। तो यहाँ पर हम 5 रुपए लिख देते हैं, ये रहा 5 रुपए। बी, डी से बी में जाने कितना रुपए लगा? 2 रुपए लगा, चलिए 2 रुपए हो गया। डी से सी में जाने कितना रुपए लगा? 1 रुपए। तो कितना हो गया? 5 2 7, 7 1 8। तो हमने एक ग्राफ के 4 स्पैनिंग ट्री बनाए और 4 स्पैनिंग ट्री में सभी में कॉस्ट अलग अलग हुई। ठीक है, पहले की कॉस्ट हुई 11, दूसरी की कॉस्ट हुई 14, तीसरी की कॉस्ट हुई 10 एंड फोर्थ नंबर की कॉस्ट हुई 8। तो सबसे कॉस्ट किसकी है? 8। तो जो हमारा 8 है ना, 8 को हम बोल देंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 क्या हो गया? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एक ऐसे ग्राफ जिसका सब ग्राफ की कॉस्ट सबसे कम हो उसे बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और सबसे कॉस्ट जिसकी ज्यादा थी 14, तो 14 क्या होगा? मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री। तो एक ऐसा ग्राफ जिसका सब ट्री की कॉस्ट सबसे ज्यादा हो उसे मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें ज्यादा पैसा लगे वो मैक्सिमम, जिसमें कम पैसा लगे उसको मिनिमम। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक ग्राफ है। ठीक है, ए बी सी डी, ये क्या ग्राफ है। अब इसका मुझे मिनिमम यानी सबसे कम पैसा वाला ग्राफ बनाना है। तो सबसे कम में क्या? सबसे कम नोड ले लेते हैं। 6 सबसे ज्यादा है, 6 को तो लेना नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूं? 2 को ले लेता हूं। तो चलिए हम 2 को पहले बनाते हैं। तो मैंने एक 2 बना लिया सबसे कम। अब 2 से कम क्या है? 3 है, तो मैंने 3 को ही ले लिया। साइकिल बनी? नहीं बनी। ठीक है, अब 3 से ही कम क्या है? 5 है, तो हम 5 को ले लिए, तो 3 ही है। अब 6 को लेंगे तो साइकिल बन जाएगी। और साइकिल बनाना नहीं है, सारे नोट कवर हो गए, ए डी बी सी। अब इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट होगी 5 + 2 + 3। तो 3 to 5 और +5, तो कितना हो गया? 10। 10 इसकी सबसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी। अब मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री बनाते तो यही वही एग्जांपल है जो यहाँ पर था, ए बी सी डी। तो सबसे बड़े वाले वेट को लेते, सबसे ज्यादा वेट किसका है? 6 का, तो हमने 6 को ले लिया। 6 से कम क्या है? 5 है, तो हमने 5 को ही ले लिया। चलिए 5 को ही बना लिया। अब 5 से कम क्या है? 3। 2 तो है नहीं उससे कम, तो 3 को ले लिया। तो इसकी एक स्पैनिंग ट्री बन गया क्योंकि इसके सारे नोड कवर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर वेट की बात की जाए तो सबसे पहली वेट ए से सी ली थी। ए से सी की वेट कितनी है? 6। ठीक है, अब सी से हमने नेक्स्ट नोट क्या लिया था? ए से बी की कॉस्ट कितनी है? 5। और सी से डी की कॉस्ट कितनी है? 3। सॉरी, ये 3। तो कितनी कॉस्ट हो गया? 6 6 3 9 9 5 14। तो ये 14 कॉस्ट हो गई इसकी। तो सब मैक्सिमम कॉस्ट इसकी 14 होगी, इसलिए मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री। इसकी कॉस्ट 10 थी, इसलिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। हमने अभी स्पैनिंग ट्री देख लिया, लेकिन स्पैनिंग ट्री में मिनिमम कॉस्ट को या मैक्सिमम कॉस्ट को निकालने के लिए 2 एल्गोरिदम का मोस्टली यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज 2 एल्गोरिदम का किया जाता है। पहला है क्लासिकल एल्गोरिदम, दूसरा है प्रिंस एल्गोरिदम। तो क्लासिकल एल्गोरिदम और प्रिंस एल्गोरिदम क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो हम देते हैं एक डायग्राम है जिसमें देखिए ए बी सी डी एस टी। ठीक है, यहाँ पूरी साइकिल बन रही है। अब हमें क्या बनना है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी जिसमें सबसे ज्यादा खर्च हो
वो रास्ता सबसे बढ़िया होता है घर जाने का। आपको घर जाने में यदि 20 रुपये लग रहा है तो आप 20 रुपये वाले रास्ते पे क्यों जाएंगे, आप 10 रुपये वाले रास्ते में जाएंगे जहाँ 10 रुपये लग रहा हो। तो हम जगह मिनिमम स्पेंडिंग ट्री बना रहे होते, मैक्सिमम स्पेंडिंग ट्री को नहीं बना रहे होते। तो हम एग्जाम्पल मिनिमम स्पेंडिंग ट्री बनाएंगे और होमवर्क ये रहेगा कि आप मैक्सिमम स्पेंडिंग ट्री बना के बताएं मुझे। तो देखिए ये ग्राफ है, ठीक है। तो मुझे मिनिमम स्पेंडिंग ट्री बनानी है। मिनिमम यानी सबसे पैसा खर्च हो। सबसे पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, देखिए ए से बी में गए 6 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है। तो सबसे कम क्या है, ये 2 है, ठीक है। 2 क्या है, बी से डी। तो यहाँ बी से डी लिख दिए और सबसे मिनिमम 2 कॉस्ट हो रही है। ओके, ठीक है। तो अब 2 से कम क्या है, एक और 2 है, डी से टी। डी से टी भी की कॉस्ट सबसे कम है ना 2। तो 2 को भी हमने यहाँ पर लिख लिया, डी टी इक्वल टू 2। अब 2 2 2 खत्म हो गया। अब क्या बचा, 3। अब 3 क्या है, एक ए सी है और सी डी है। तो ए सी इक्वल टू लिख देते हैं 3। और क्या है, डी सी इक्वल टू भी 3 है, 3 लिख दिए, ठीक है। अब इससे कम क्या है, 4 है। 4 क्या है, सी बी। सी बी इक्वल टू कितना है, 4। तो यहां पास हमने 4 लिख दिया। अब क्या है, 4, ठीक है। अब डी टी, अब डी और टी में देखिए डी टी सबसे 5 है, ठीक है। तो हमने यहां पास 5 लिख दिया। अब 5 लिखने बाद अब इससे कम क्या है, 5 के बाद 6 ही होगा। तो 6 ए बी। तो ए बी इक्वल टू 6 हो गया। अब 6 के बाद क्या होगा, 7 आता है। तो 7 सबसे कम होगा। तो एस टी इक्वल टू 7। तो एस टी इक्वल टू 7 लिख दिया गया। और एस टी से कम क्या है, 8। ज्यादा क्या है, एस सी। एस सी इक्वल टू 8। तो हमने कॉस्ट निकाली कि सबसे कम किसकी कॉस्ट है। अब इसका स्पेंडिंग ट्री बनाते हैं। तो पहला क्या है, बी डी कॉस्ट सबसे कम है। तो बी और कहाँ गया और डी कहाँ गया, सॉरी ये बी और डी ये रहा। तो बी डी कॉस्ट सबसे कम है, तो एक ये बन गया, ठीक है। एक डंडी खींच दिया। फिर क्या, डी टी की कॉस्ट सबसे कम है। अब डी और टी कहाँ गया, सॉरी हाँ ये रहा, डी और टी ये खींच दिया। तो ये हो गया 2, ठीक है। 2 लाइन बन गई। अब एसी कॉस्ट सबसे कम है 3। तो एसी कहाँ है, एसी ये रहा, एसी हो गया 3, क्लियर। अब सी डी की कॉस्ट कितनी है, सी एंड डी। सी डी कॉस्ट कितनी है 3। तो यहां पास खींच दिया 3। अब सी बी, देखिए सी बी खींचूंगा तो वो साइकिल बन जाएगी। जैसे बना के दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए, यहां पास बना दिया, ठीक है। यहां पास मैंने क्या बना दिया, सी बी बनाया मैंने यहां पास। तो सी बी बनाने पे क्या हुआ, यहां पास ए से डी में जा सकते हैं, डी से सी में जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक साइकिल बन गई ना, ये एक साइकिल बन रही है। और सब ग्राफ एक ऐसा सब ग्राफ होना चाहिए जिसमें साइकिल नहीं बनना चाहिए, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ठीक है, हम तो सीबी को क्या लिख कर दिए, काट दिए, सीबी नहीं यूज करना है। तो इसको पहले जैसे कर लेते हैं। हाँ ये चला गया, अब सही है। तो अब नेक्स्ट स्पेनिंग ट्री कौन सा है, डी टी कॉस्ट कितनी है 5, डी टी। अब यहाँ पर देखिए डी टी में भी क्या हो रहा है, यदि हम डी टी बनाते हैं डी से टी, तो टी से हम बी में जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। बी से डी से बी में जा सकते हैं, यहाँ पर भी साइकिल बन गई, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये भी कट्टस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी खत्म, इसको ही नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये दोनों से क्या बन रही है, साइकिल बन रही है। अब ए बी देखिए, ए बी से भी, सॉरी ए और बी, ए बी से 6 में भी सब साइकिल बन जाएगी। साइकिल कैसे बनेगी, ए बी में हम ए से यदि बी बना लेंगे तो बी से हमने डी भी बनाया हुआ है, डी से क्या बनाया हुआ है सी, और सी से क्या बनाया हुआ है ए। तो यहाँ पास एक साइकिल बन गई। और जब भी साइकिल बन जाए तो वो ग्राफ बन जाता है, ना कि ट्री। तो ये भी नहीं लेंगे। अब नहीं देखिए एस टी देखिए, अब यहाँ पास ऐसे, सॉरी ऐसे क्या है 7 है, तो 7 बनाते हैं ऐसे 7। तो यहां पास एक ग्राफ बना, क्या नहीं बना। तो स्पेनिंग ट्री क्या हो गया अपना, एस ए डी बी टी, ये इसका स्पेनिंग ट्री हो गया। तो यही यहां पास पूरा दिखाया हुआ है। तो ये हमारा स्पेनिंग ट्री कंप्लीट हो गया।
एक हो गया क्रस्कल, जिसकी नोट को सारे नोट को क्रम से जमा लिए और फिर उनको काटते गए, तो वो हो गया हमारा स्पैनिंग ट्री। अब बात की जाए स्पैनिंग ट्री के बाद प्रिंस एल्गोरिथम। प्रिंस एल्गोरिथम क्या होता है? प्रिंस एल्गोरिथम में भी देखिए हम यहाँ पर नोट सेलेक्ट करते गए थे फिर बनाए थे। अब यहाँ पर क्या, सबसे छोटे नोट को ले लेंगे, जैसे यहाँ पर हम बना के देखते हैं। सबसे कम नोट क्या अपना डी से ई, हाथ नहीं उठाना चाहिए अब, ठीक है। डी से ई, अब डी से ई बन गया, ठीक है। अब डी से ई बनाए, अब इससे कम क्या है, 2 है ना, तो डी से सी में चले गए 2। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। अब यहाँ पर हम नोट नहीं बना रहे होंगे, यहाँ पर सबसे कम क्या है, डी से ई है, ठीक है। डी से ई बना दिए, सबसे कम कॉस्ट की नोट। अब 1 से कम, 1 से ज़्यादा क्या है, एक ही ज़्यादा हो, ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो, 2 है तो हम 2 बना दिए। अब यहाँ पर सीधे चले गए 2 में। अब 2 से कम क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 बना दिए। अब क्या बच गया, डी बच गया। अब डी में जा, सी से डी में जा सकते हैं 10 है, और डी से बी में जा सकते हैं तो 4 है, तो 4 ज़्यादा सही है, तो यहाँ पर से 4 बना दिए। तो ये होगी सबसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यहाँ पास क्या किया, नोट नहीं बनाए, यहाँ पास हमने सारे नोट को क्रम से जमाया था, यहाँ पास नोट को क्रम से नहीं जमाना पड़ा, यहाँ पास हमने डायरेक्ट ही बना दिया। ये हो गया स्पैन प्रिंस एल्गोरिथम को